तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मास्टर रिएक्टिव सॉलिड एलिमेंट। मास्टर रिएक्टिव सॉलिड एलिमेंट, तो आंसर है इसका लिथियम। आंसर है लिथियम। सेकेंड है, मास्टर रिएक्टिव लिक्विड एलिमेंट। मास्टर रिएक्टिव लिक्विड एलिमेंट, तो आंसर हमारा हो जाएगा सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम। फिर थर्ड है मास्टर रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट। मास्टर रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट, तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये किसका होता है? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये होता है हीलियम का। इसका होता है हीलियम का। नेक्स्ट है लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये किसका होता है? सीजियम का। किसका होता है? सीजियम का। नेक्स्ट है लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो ये किसका होता है? जो हमारे नोबल गैस होते हैं उनका जो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो सबसे कम, 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो ये किसका होता है? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। नेक्स्ट है लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लिक्विड होता है? तो आंसर है हमारा FR, जिसे हम कहते हैं फ्रेंसियम। क्या कहते हैं? फ्रेंसियम। नेक्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि हमारे आवर्त सारणी में कितने रेडियो एक्टिव तत्व है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। नेक्स्ट है हमारा वोलाटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो वोलाटाइल स्टेट में पाए जाते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन्स, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो आंसर है हमारा 1H1, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ। मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। तो आंसर हमारा है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ अर्थ। रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ अर्थ, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रैटिन। क्या हो जाएगा? स्ट्रैटिन। नेक्स्ट है मोस्ट एब्यूडेंट मेटल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु।
मोस्ट एविडेंट मेटल ऑफ अर्थ। तो आंसर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। तो ये किसका होता है? कार्बन का। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन किसी एलिमेंट का वह प्रॉपर्टीज होता है जिसके द्वारा वह एलिमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट होकर के अपने स्वयं के द्वारा ही रिपीट होकर के एक लंबी जो है श्रृंखला बनाती है। और ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कार्बन में ही पाया जाता है का। इसलिए जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है कि एक अलग से जो है केमिस्ट्री की ब्रांच ही बना दी गई, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है डाइटेस्ट एलिमेंट। डाइटेस्ट एलिमेंट। तो आंसर है हमारा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। मतलब कौन सा एलिमेंट है जो प्रकृति में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में सबसे भारी होता है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम 238। क्या हो जाएगा? यूरेनियम 238। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट। तो यानी कि विद्युत के सबसे बैड कंडक्टर कौन होते हैं? तो आंसर है हमारा प्लम्बम, जिसे हम लेड कहते हैं, और सल्फर। ये दोनों क्या है? विद्युत के बहुत अच्छे कुचालक हो। विद्युत के बहुत अच्छे क्या है? कुचालक। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक नॉन मेटल। एम्फोटेरिक नॉन मेटल उभयधर्मी अधातु इसे कहते हैं। कौन है? सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। एलिमेंट शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि जो पीरियोडिक टेबल में ये अपने डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज जो है शो करते हैं उन्हीं के जैसा। तो क्वेश्चन है एलिमेंट शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। तो आंसर हमारा हो जाएगा लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और बोरान सिलिकॉन के साथ। नेक्स्ट हमारा मेटेंडाइड एलिमेंट्स। मेटेंडाइड एलिमेंट्स। तो ये कौन कौन सा है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एंटीमनी इत्यादि। कौन कौन है? बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक डस्टर। नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक डस्टर। तो आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिमेंट सबडाइम ऑन हीटिंग। एलिमेंट सबडाइम ऑन हीटिंग यानी कि कौन सा एलिमेंट है जिसे हीट करने पर सीधा गैसियस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबल मेटल्स कि किन मेटल को नोबल मेटल्स कहा जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा आयरन एंड प्लेटिनम। आयरन मीन्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? नोबल मेटल्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स यानी कि उभयधर्मी धातु कौन कौन से है? जिंक, एल्यूमिनियम, स्टेनस
एंड प्लम्बम यानी कि लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, स्टेनस एंड प्लम्बम यानी कि लेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल कौन सा है जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है? तो ये है हमारा डायमंड। क्या है? डायमंड, जो किसका रूप है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। मेटल्स आर शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि कौन से एलिमेंट है जो बहुत उच्च ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा रुडेनियम एंड ऑस्मियम। रुडेनियम एंड ऑस्मियम। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन हैविंग हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन हैविंग हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी टर्नेटा यानी टार बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका बोरान। क्या हो जाएगा? बोरान, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें किसका उपयोग हम जो है ठंडा करने के लिए करते हैं? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा D2। क्या हो जाएगा? D2। D2 जो है मॉडरेटर का कार्य करता है, जो न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको कम करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग मेटल्स, यानी कि धातुओं में सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसमें होती है? तो ये होता है अर्जेंटम। किसमें? अर्जेंटम, यानी कि सिल्वर में। इसमें सिल्वर में। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट कंडक्टर अमंग नॉन मेटल्स। बेस्ट कंडक्टर अमंग नॉन मेटल्स, तो कौन सा नॉन मेटल्स है और धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा क्या होता है? कंडक्टर होता है? तो हाँ, आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अभी हमने हीरे की बात की थी, तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का स्वरूप है और हीरा भी कार्बन का स्वरूप है, और भी कार्बन के स्वरूप होते हैं जैसे फुंडरिन। तो हीरा जो आपका होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 होता है। sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, क्योंकि कार्बन के आखिरी कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, लेकिन फ्री नहीं होता हीरे में, इसलिए जो है वो क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। और ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp2 होता है। क्या होता है? sp2। और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विद्युत का कंडक्शन करता है। क्या करता है? विद्युत का कंडक्शन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट्स, तो आंसर है हमारा प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम, जिसे Pu से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड नॉन मेटल, कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर है हमारा ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन।
और ब्रोमीन बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड मेटल्स। लिक्विड मेटल्स कौन से मेटल्स है जो क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा मरकरी, गैंडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। मरकरी, गैंडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट केप्ट इन वाटर। कौन सा एलिमेंट है जिसे पानी में रखा जाता है? कौन सा एलिमेंट है जिसे पानी में रखा जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा फास्फोरस। क्या आ जाएगा? फास्फोरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट केप्ट इन केरोसिन आयन। एलिमेंट केप्ट इन केरोसिन आयन यानी कि कौन सा तत्व है जिन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। ये सोडियम, पोटेशियम और सीजियम ये जो होते हैं ये पानी से जो है बहुत तीव्र गति से विक्रिया करते हैं, इसलिए हमेशा जो है इन्हें नमी से बचाकर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन आयन में। मास्टर रिसेंटली नेम्ड एलिमेंट बाई IUPAC। मास्टर रिसेंटली नेम्ड एलिमेंट बाई IUPAC। तो इसका आंसर है DS। क्या है? DS, जिसका एटॉमिक नंबर 110 है। आर्म्ड पर्पज ग्रीस। आर्म्ड पर्पज ग्रीस किसे कहा जाता है? लिथियम स्टीरेट को। लिथियम स्टीरेट को। ओन द नेम ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन का ओन द नेम क्या है? एनवामिन। क्या है? एनवामिन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट एब्यूडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। मोस्ट एब्यूडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। तो आंसर है हमारा नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रेयरेस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। रेयरेस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर यानी कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है? बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। आंसर है हमारा रेडान। क्या है? रेडान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइटेस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। लाइटेस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। तो आंसर है हमारा यानी कि सबसे हैवी नहीं, सबसे यानी कि सबसे कम भारी गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आंसर हमारा हो जाएगा वोल्फ्राम। क्या होगा? क्या हो जाएगा? वोल्फ्राम। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटल विथ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेटल विथ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये होता है किसका? Hg, मरकरी का। इसका मरकरी का। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन मेटल विथ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉन मेटल विथ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि कौन सा नॉन मेटल है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डायमंड। क्या हो जाएगा? डायमंड, जो किसका स्वरूप है? कार्बन का। नेक्स्ट है हमारा लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
लोवेस्ट रिप्रोडक्टिव इंडेक्स, यानी कि सबसे कम रिप्रोडक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक किसका होता है? एयर का। किसका होता है? एयर का, यानी हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? H2 का। किसका होता है? H2 यानी हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है हमारा मास्टर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है जो जिसमें इलेक्ट्रोवायलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होता है? तो ये है CSF, जिसे हम कहते हैं सीजियम फ्लोराइड। क्या कहते हैं? सीजियम फ्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा हाईवेस्ट सॉलिड मेटल्स, कौन सा सॉलिड मेटल है जो सबसे भारी होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्मियम। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम, जिसे हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइटेस्ट सॉलिड मेटल्स, यानी कि कौन सी सॉलिड मेटल है जो सबसे हल्की होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम, जिसे Li से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइटेस्ट सॉलिड नॉन मेटल्स, लाइटेस्ट सॉलिड नॉन मेटल्स, यानी कि कौन सा अधातु है जो सबसे हल्की होती है? तो ये आंसर है हमारा बोरान। क्या है? बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग नॉन मेटल्स, कौन सा नॉन मेटल है जो क्या होता है? सबसे कठोर होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डायमंड। डायमंड। क्या हो जाएगा? डायमंड, हीरा, जो कार्बन का क्या है? एक अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। नेक्स्ट है हमारा हारेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस गुड कैरेक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये है नार्बाइड। क्या है? नार्बाइड, जिसे B4C से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे? B4C। क्या कहते हैं? नार्बाइड। नेक्स्ट है हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर है हमारा माइका। क्या है? माइका। क्या है? माइका। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रांगेस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है? बेसिक होता है? तो आंसर है हमारा CSOH, यानी कि कैल्शियम सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रांगेस्ट बेसिक ऑक्साइड, स्ट्रांगेस्ट बेसिक ऑक्साइड, यानी कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे अधिक बेसिक होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा CSO2, सीजियम पेरोक्साइड, सीजियम पेरोक्साइड। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट, मस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट, कौन सा मेटल कार्बोनेट है जो सबसे अधिक क्या होता है? स्टेबल होता है। जो सबसे अधिक क्या होता है? स्टेबल होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा CS2CO3, CS2CO3, जिसे हम क्या कहते हैं? सीजियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सीजियम कार्बोनेट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट विथ हाईएस्ट रेडियो एक्टिविटी, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक रेडियो एक्टिव होता है? आंसर है हमारा रेडियम। क्या है? रेडियम। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें से अल्फा बीटा गामा इत्यादि की लहरें जो है
निकलती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइटेस्ट रेडियो आइसोटोप्स। डाइटेस्ट रेडियो आइसोटोप्स यानी कि कौन सा रेडियो आइसोटोप्स है जो सबसे हल्का होता है। तो आंसर है हमारा ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम 1H3 जो किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सबसे स्ट्रांग होता है? तो ये हमारा हो जाएगा एजाइड। एजाइड N3 नेगेटिव। एजाइड N3 नेगेटिव। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये है OF2। OF2 ऑक्सीजन क्लोराइड। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्लोराइड OF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट एटॉमिक साइज यानी किसका एटॉमिक साइज सबसे अधिक होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सीजियम का। किसका? सीजियम CS। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज यानी कि किसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा H हाइड्रोजन। क्या जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट एनायन। कौन सा एनायन है जो सबसे छोटा होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्राइड। क्या हो जाएगा? हाइड्राइड जिसे H नेगेटिव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसे H नेगेटिव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो आंसर हमारा हो जाएगा वांट हाफ। किसको मिला? वांट हाफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट एब्यूडेंट नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस है जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी नोबल गैस है जो एब्यूडेंट मात्रा में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। और आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट एब्यूडेंट गैस इन सन यानी कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर है हमारा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस हाइड्रोजन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट एब्यूडेंट गैसेज इन यूनिवर्स। मोस्ट एब्यूडेंट गैसेज इन यूनिवर्स यानी कि संसार में ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा H2 एंड He यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रांगेस्ट एसिड। स्ट्रांगेस्ट एसिड तो आंसर है हमारा HSO5 F 90% SbF3 जिसे हम कहते हैं मैजिक एसिड। क्या कहते हैं? मैजिक एसिड। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन होता है? मैजिक एसिड।
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक रिएक्टिव या क्रियाशील होता है। तो आंसर है हमारा वाइट। क्या? वाइट, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस जो होता है सबसे अधिक फास्फोरस का क्या है? क्रियाशील रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का कौन सा रूप है जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रेड। लाल फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस का सबसे कम क्रियाशील रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? क्वार्ट्ज। क्या होता है? क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है मस्ट डक्टाइल मेटल। मस्ट डक्टाइल मेटल, यानी कि सबसे अधिक डक्टाइल मेटल कौन होता है? गोल्ड। कौन होता है? गोल्ड, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एयू से। किससे? एयू से, जिसे आरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि कौन सा तत्व है जिसके सबसे अधिक आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिल्वर। क्या हो जाएगा? सिल्वर, अर्जेंटम, जिसके 46 आइसोटोप होते हैं। कितना? 46, यानी कि 46। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट विथ मिनिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। एलिमेंट विथ मिनिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे कम आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो आंसर है हमारा हाइड्रोजन। आंसर है हमारा हाइड्रोजन, जिसके तीन समस्थानिक होते हैं। 1H1 जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, 1H2 जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, एंड 1H3 जिसे हम ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडोट्रॉप्स। एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडोट्रॉप्स, यानी कि कौन सा एलिमेंट होता है जिसके सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? अपार रूप होते हैं। तो आंसर है हमारा स्टेनस। आंसर है हमारा क्या? स्टेनस, जिसे हम क्या कहते हैं? टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सबसे मृदु रूप होता है, क्या होता है? कार्बन का सबसे मृदु रूप क्या होता है? डैम्प ब्लैक। जो डैम्प ब्लैक होता है वो कार्बन का क्या होता है? सबसे मृदु रूप होता है। नेक्स्ट है लेटेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे नवीन अपर रूप कौन है। तो आंसर है हमारा फुंडरिन। क्या है? फुंडरिन और बकीबार। फुंडरिन या बकीबार। तो फुंडरिन आपका जो होता है ये फुटबॉल या साकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 60 और उससे अधिक भी होती है। तो आज के लिए बस इतना।